अदरवाइज मैं आपके माध्यम से ओपन ये बोल रहा हूँ कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला मुझे साबित कर दे कि मुश्ताक ने किसी भी ऑपरेशन में कोई पैसा लिया आज तक। हाँ, तेल 1-2 बार दिया और रोटी दी है। रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इक्विपमेंट ज्यादा आपको यहाँ पे लगते हैं? सेफ्टी जैकेट्स लगती हैं, रोप्स लगती हैं, लाइट्स लगती हैं, मतलब हाई पावर वाली लाइट्स लगती हैं। उसके बाद पेट्रोल लगता है इसके लिए। ये तकरीबन कोई 40 साल से हम ये काम कर रहे हैं, तो 40 सालों में बड़ा कुछ देखा। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हुए, और जहाँ भी कोई एक्सीडेंट होता है वहाँ हम पूरी टीम लेके 32 लोगों पे मुश्तमिल मेरी टीम है जी, तो लेके और वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमसे जितना अच्छा हो अच्छा करें। फिर ऊपर वाले तक है वो कितना हमें कामयाब करता है या नहीं। काम कर सकें। सरकार किस तरह से आपकी बात सुनती है या आपके साथ चलती है? देखिए, सरकार का तो मैं शुक्रगुजार हूँ, खासकर आर्मी का भी शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने वक्तन फक्तन मेरी मदद की। जो भी हमें कोई सामान लगता है वो आर्मी ने भी हमें प्रोवाइड किया और हुकूमत ने भी मुझे प्रोवाइड करें, तो उसमें हमें बाकी जगह भी हम कवर कर सकते हैं। बचाना तो ऊपर वाले के हाथ है। लगभग कितने लोगों को अभी तक बचाया होगा और कितनी बॉडीज इस दरिया चनाब से आपको निकाली? देखिए, बचाया तो कम लोगों का है, बचाने वाला सच आपने कहा ऊपर वाला है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो जब वो डेड बॉडीज होते हैं उनको लवाहिकीन तक पहुंचाना, एक उम्मीद रहती है कि भाई हमारा बच्चा मिल गया। और जब अगर नहीं मिलता है तो बहुत तड़पते हैं वो माँ बाप, या वो बच्चा माँ के लिए बाप के लिए तड़पता है। हम कोशिश करते हैं कि उसके लवाहिकीन के हवाले किया जाए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम कोई बगैर मजहब मिलत काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिसका इस दरिया में जाता है उसको वो मिले। देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूँ वसीम गत्तू। इस वक्त हम डोडा के दरियाई चनाब के बीचों बीच मौजूद है। मैं कैमरामैन से पहले बताऊं कि ये तस्वीरें आप दिखा लीजिए, क्योंकि दरियाई चनाब के बीचों बीच, और जब भी इस दरियाई चनाब में एक्सीडेंट होता है इस दरिया से कोई बाहर नहीं निकलता है और डेंजरस पानी, इस पानी का कलर आप देख लीजिए। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त जुड़े हैं चिनाब रेस्क्यू के प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद शेख साहब, जो काफी अरसे से इस एनजीओ को चलाते हैं। और जब भी इस इलाके के अंदर हादसा होता है तो पहल इन्हीं की रहती है, कैसे बॉडीज को बाहर निकाला जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए। मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि हम इस वक्त आपके साथ बोट में बैठे हैं और दरिया के चनाब के बिल्कुल बीचों बीच है। तो किस तरह से आप देखते हैं, कब से आप चिनाब रेस्क्यू की जो ये आपकी एनजीओ कब से चला रहे हैं इसको? आपका शुक्रिया वसीम साहब। आप वक्तन फक्तन हमारे पास आते हैं जब भी कोई खतरनाक मसला हो, आप उसमें भी हमारे साथ देते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। तो जो आपने सवाल किया उसका ये है कि ये तकरीबन कोई 40 साल से हम ये काम कर रहे हैं, तो 40 सालों में बड़ा कुछ देखा। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हुए, और जहाँ भी कोई एक्सीडेंट होता है वहाँ हम पूरी टीम लेके 32 लोगों पे मुश्तमिल मेरी टीम है जी, तो लेके और वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमसे जितना अच्छा हो अच्छा करें। फिर ऊपर वाले तक है वो कितना हमें कामयाब करता है या नहीं करता है। लेकिन पिछले 2 साल से मेरी जो बोट थी ये बंद हो चुकी थी। मुझे इसमें फैन नहीं था, वो 30 हज़ार रुपये का मसला था। और मैंने वो जो नए डीसी साहब आए, इन्होंने आते आते ही हफ्ते के अंदर अंदर मेरा ये फैन मंगवाया और हमें फिर दोबारा एक किस्म का जिंदा किया, ताकि हम किसी जगह भी ऑपरेशन कर सके। बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, कब से आपको मन बना कि मैं दरियाई चनाब के अंदर इस तरह का काम करूं, लोगों को बाहर निकालूं, बचाऊं उनको? कब से आपको इस तरह का शौक पड़ा? ये बहुत पुरानी बात है, ये बहुत पुरानी बात है। जब ये एक आदमी गया था यहाँ से, तो हम तैराकी थोड़ी थोड़ी जानते थे, तो बस हमने उसको जब चढ़ाया तो हमारे दिल में एक शौक पैदा हो गया। मैं भी छोटा ही था, 15-16 साल का था, तो बस फिर हमें शौक पड़ गया कि भाई हम ये जाएं इस खतरनाक मिशन में अपने आप को डालें, ताकि हम भी यहाँ जाकर कोई अच्छा काम कर सकें। सरकार किस तरह से आपकी बात सुनती है या आपके साथ चलती है? देखिए, सरकार का तो मैं शुक्रगुजार हूँ, खासकर आर्मी का भी शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने वक्तन फक्तन मेरी मदद की। जो भी हमें
कोई सामान लगता है वो आर्मी ने भी हमें प्रोवाइड किया और हुकूमत ने भी। तो अब सवाल ये है कि जो हम कभी भी एक्सीडेंट होता है अगर इस डैम साइट में हो जाए तो हमें यही बोट लगती है। अगर डैम साइट के बाहर हो किश्तवाड़ तक पार्डर वगैरह कहीं तो उसमें हमें एयर बोट लगती है। तो वो मेरी देरीना मांग भी है और मुझे उम्मीद है जो नए डिश साहब आए हैं उनका तो दिल की खास गहराइयों से शुक्रिया है। और मजीद वो जो अगर ये एयरपोर्ट मुझे प्रोवाइड करें तो उसमें हमें बाकी जगह भी हम कवर कर सकते हैं। बचाना तो ऊपर वाले के हाथ है। लगभग कितने लोगों को अभी तक बचाया होगा और कितनी बॉडीज इस दरिया चनाब से आपको निकाली देखिए होगी? बचाया तो काम लोगों का है, बचाने वाला सच आपने कहा ऊपर वाला है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो जब वो डेड बॉडीज होते हैं उनको लवाहिकीन तक पहुंचाना एक उम्मीद रहती है कि भाई हमारा बच्चा मिल गया। जब अगर नहीं मिलता है तो बहुत तड़पते हैं वो माँ बाप, या वो बच्चा माँ के लिए बाप के लिए तड़पता है। हम कोशिश करते हैं कि उसके लवाहिकीन के हवाले किया जाए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम कोई बगैर मजहब व मिलत काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिसका इस दरिया में जाता है उसको वो मिले ताकि उसका अंतिम संस्कार हो या उसको दफनाया जाए। तो ताकि उनको एक ही तकलीफ है कि हाँ जी गुजर गया। ये बार बार टॉर्चर करता है अगर पानी से न मिले, ये उनके लिए टॉर्चर है जिनका जाता है। जिस तरह से आपने बोला कि काफी अरसे से बोट नहीं चल रही थी, बोट के बगैर मैंने आपको देखा कि दरियाई चनाब में आप घुसते थे, ठंड वगैरह नहीं लगती है? नहीं, सर्दी तो लगती है, लेकिन अब इसमें एक चीज है जो मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ कि जो हम हैं, हम कैसे इसमें 2-2, 3-3 घंटे काम करते हैं, माइनस डिग्री में है। पहले बोट वगैरह नहीं थी तो किस तरह से दरियाई बस चनाब वैसे ही जैसे आप मैंने कहा अभी, तो उसमें एक राज है, वो राज है, वो रहस्य है कि हम इसमें वो राज ही रखना है। वो राज ही रखना है। हम कैसे इसमें 2-3 घंटे काम करते हैं। तो उसके बाद जब ये बोटें मिली तो तब हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गई ताकि हम इसमें रह के काम करें और फिर इसमें रेस्ट करें। हाँ, बड़ा आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इक्विपमेंट ज्यादा आपको यहाँ पे लगते हैं? सेफ्टी जैकेट्स लगती हैं, रोप्स लगती हैं, लाइट्स लगती हैं, मतलब हाई पावर वाली लाइट्स लगती हैं। उसके बाद पेट्रोल लगता है इसके लिए। उसके बाद हमारा कर वक्त तो लगता ही है, तो इस 2-4-5 चीजें, सेफ्टी बेल्ट्स लगती हैं, जैकेट्स लगती हैं। और ये सारी चीजें आपके पास है? इस वक्त बहुत सीधा हो चुकी हैं क्योंकि ये 5-7 साल पहले से थी, खत्म हो चुकी है। आप देखिए ये जो हमारे पास लगी हुई है, अब इनके बटन भी टूट गए हैं, ये कट भी गई हैं। उम्मीद है कि और भी मिलेंगी, ये या एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगी या आर्मी से मिलेगी। ये तेल वगैरह जो इसमें आप लगाते हैं, जो इसको चलाते हैं, वो तेल कौन देता है? फिलहाल तो वो तेल हम अपनी जेब से डालते हैं, लेकिन अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया भी, आज तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई पैसा नगद नहीं दिया है। ये मैं वाजिया करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमने आज तक 1 पैसा भी नहीं गवर्नमेंट से पकड़ा है। हाँ, अगर कहीं तेल देते हैं, वो भी डीसी साहब 2-3 डीसी साहब से पहले आए थे, डीसी साहब, उनने हमें तेल दिया था। जब कोई ऑपरेशन करते थे हम, तो वो 2-4 दिन के बाद हमें वो 10-20 लीटर तेल मिल जाता था। लेकिन हमने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, न एडमिनिस्ट्रेशन ने हमने को नगद कोई पैसा दिया है कि भाई ये आपके लिए है, इनाम के तौर या काम के तौर। यानी कि हौसला अफजाई नहीं हुई है? नहीं, हौसला अफजाई हुई। हम पैसे के लालची नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, हमें पैसा जरूरत ही नहीं है। हम ये तो खुदारा करते हैं, ऊपर वाले के लिए करते हैं। इसमें अगर कोई हमें ये बदनाम करे कि ये पैसा लेते हैं, वो उनकी मर्जी है। अदरवाइज मैं आपके माध्यम से ओपन ये बोल रहा हूँ कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला मुझे साबित कर दे कि मुश्ताक ने किसी भी ऑपरेशन में कोई पैसा लिया आज तक। हाँ, तेल 1-2 बार दिया और रोटी दी है, और रोटी अगर देते हैं तो उसमें कोई एहसान। आखिर में क्या अपील करेंगे, क्या डिमांड्स आपकी होंगी? बस डीसी साहब से मेरी यही डिमांड है, एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि मुझे वो एक तो ये छोटा सामान जो मैं रिक्वेस्ट लिखूंगा, और दूसरा वो एयरबोट होनी चाहिए। जिस तरह से चनाब रेस्क्यू के प्रेसिडेंट जो मुश्ताक अहमद शेख साहब हमसे बात कर रहे थे, और दरिया चनाब के बीचों बीच हमें और कई सारी डिमांड्स उन्होंने बताई, और ये भी बताया कि डीसी साहब ने जो हमने डिमांड्स रखी हैं वो जल्द से जल्द पूरी हुई। कई सारी उम्मीदें हैं। मैं कैमरामैन से दिखाऊं कि ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, दरिया चनाब के बीचों बीच हमें और इनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि काफ़ी अरसे से हमारा शौक था और तब बोट वगैरह नहीं होती थी, मगर आज बोट है। आज हम फिर से वही कोशिशें करते हैं, लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो है उनकी बॉडीज़ नहीं मिलती है, तो बॉडीज़ को खंगालने की कोशिश भी हम करते हैं, और अप्रिशिएट इनको करना होगा। बोट के बगैर भी काफ़ी अरसे से इन्होंने काम किया है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा।